डायोप्टर, डायोप्टर DIOPTR। हाँ, अब जरा देखिएगा, जैसे हमारे पास कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में हमने ये देखा था कि एक ना मिरर फॉर्मूला होता था, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ही यही फॉर्मूला एप्लीकेबल था। मिरर फॉर्मूला में एक फॉर्मूला तो ये था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला था। अब v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूरी पर बढ़ रही है, मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, मिरर से कितनी दूरी पर है। अच्छा, मिरर से कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करा जाता है तो वो मिरर के पोल से मेजर करा जाता है, ठीक है। और जो f है, f होता था फोकल लेंथ। तो एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1। और एक फॉर्मूला था m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने देखी थी मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। अब इनकी डेरिवेशंस है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। डेरिवेशंस इनकी हैं, HI और HO भी लिखते हैं कई केसेस में, कई बुक्स में ऐसा भी है। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप H2 अपॉन H1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। तो ये चीज़ हमने करी थी मिरर फॉर्मूला में। अब जरा हेडिंग डालेंगे लेंस फॉर्मूला, LENS, लेंस फॉर्मूला। तो जो लेंस फॉर्मूला है उसमें पहला ये था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अंतर क्या हुआ? वहाँ पर था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर बस माइनस का साइन आ गया बीच में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, उसका डेरिवेशन नहीं है इसलिए उसमें, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन ना आप इसका कब करेंगे? एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आपने यहाँ पर एक मिनट तो जैसे जो आपने ना 9th क्लास में जितना भी पढ़ा है, चाहे फिजिक्स पढ़ा हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, वही सेम चीज़ है। जो भी बच्चा साइंस लेगा 11th में 9th की ही साइंस रिपीट होती है, और जो 12th है 12th में 10th की साइंस रिपीट होती है। तो रे ऑप्टिक्स करके एक पूरा चैप्टर है, उसमें इनका डेरिवेशन भी है। जैसे मिरर फॉर्मूला है ना, इसका डेरिवेशन भी है, मैग्नीफिकेशन का भी डेरिवेशन है, ठीक। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है। तो अच्छा बड़ा डेरिवेशन है। और वो ना कैसे करा जाता है आप कहेंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। वो जो लेंस है उससे जो हमारा जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये डेरिवेशन करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन 10th लेवल पर पूछा नहीं जाता, और ना NCERT में दे रखा है, तो अपने सिलेबस में नहीं है। बस फॉर्मूला करो और क्वेश्चंस करो, आगे बढ़ जाओ, बस और कुछ नहीं करो। तो देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला। फिर जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो भाई मैग्नीफिकेशन इसमें ये H2 अपॉन H1 वाला तो सेम है। और थर्ड m इज इक्वल टू, जो यहाँ पर माइनस v अपॉन u था, तो लेंस के केस में सिर्फ v अपॉन u होगा, ठीक है। लेंस के केस में माइनस नहीं आएगा। तो दो फार्मूलों में चेंज हुआ। एक तो मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u की जगह 1/v माइनस 1/u हो गया, और एक आपका जो मैग्नीफिकेशन है उसमें माइनस v अपॉन u की जगह सीधा सीधा प्लस का v अपॉन u हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी।
साइन कन्वेंशन वही है जो मिरर में थी। क्वेश्चंस में मैं बताता चलूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ of focal length 10 centimeter is placed at a distance of a convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall, at a distance of 12 centimeter from a wall, full stop. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? So as to form its real image on the wall. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा। देखिएगा, इन्होंने बोला कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। दोनों ही केस में आपको फोकल लेंथ जो है वो आपको पॉजिटिव ही लेना है। ऐसा क्यों है मैं शायद बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। कि कॉनकेव मिरर जो था ना ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को अगर मैं कंप्लीट करूंगा, ऐसे स्फीयर बनाऊंगा अगर इसका, तो उसका सेंटर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर के सेंट्रल पॉइंट से गुजरने वाली लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो PC है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका ठीक आधा होता है फोकल लेंथ। तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं। तो पोल से डिस्टेंस कहाँ मेजर करा जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा फिर कॉनकेव लेंस का कैसे नेगेटिव हुआ? भाई कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है, तो फोकस तो दो हो जाएंगे। तो पहले कौन सा सरफेस है जिस पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी? पहले इधर वाला सरफेस है, ये वाला, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा तो फोकस भी इधर। तो पहले जो फोकस बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस आपका लेफ्ट की तरफ है। तो कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव ही है। समझ गए? अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जिसने केस दिया हो कि राइट से लाइट आ रही है? नहीं, राइट वाला आएगा ही, राइट वाला आएगा नहीं। हमेशा साइन कन्वेंशन दे रखा है इसमें। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस और मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे हो गया, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे हो गया। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस में अब हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट पहले कहाँ टकराएगी? इधर वाली सरफेस पर। इधर वाली सरफेस को कंप्लीट करके अगर मैं स्फीयर बना दूँ, इसका सेंटर यहाँ पर लाई करा और सेंटर का आधा यानी कि फोकल है। तो ये कहाँ पर है?